चलिए नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which gives remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers। मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे 1186 को डिवाइड करो आप, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 31 आना चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वो जो नंबर होगा, पहला नंबर क्या होगा, 1186 माइनस 31, वो आता है 1155। 1155 से डिवाइड करके देखो 1186 को, 31 रिमाइंडर आएगा। तो 1155 एक नंबर हो सकता है या फिर इट्स फैक्टर्स। 115 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करो, तब भी आपका रिमाइंडर 31 आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो नंबर क्या होगा, 1155 या फिर उसका फैक्टर। दूसरी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर 31 चाहिए, तो जो नंबर्स होगा वो 31 से नीचे वाले हम नहीं लेंगे, नंबर्स हमें 31 से ऊपर वाले लेने पड़ेंगे। इन दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ 1155 को जब आप प्राइम में ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 357 इंटू 11। ब्रेक करके देख लेना। अब हमने प्राइम में ब्रेक इसलिए किया कि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल पाए कि इस नंबर को कितने नंबर्स डिवाइड करते हैं 1155 को। तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होगा, जो पावर होता है उसमें +1 कर दो, 1 + 1 2। यहाँ जो पावर है प्राइम का उसमें भी 2, यहाँ भी 1 है तो उसका +1, और यहाँ भी 1 है। सो देर आर 16 फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1155 को डिवाइड करने वाले 16 नंबर्स हैं, बट सारे नंबर्स नहीं चलेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जो 31 से ऊपर हो। तो उसको माइनस कर देते हैं, जो हम नंबर्स हमें नहीं चाहिए। तो कौन कौन सा नहीं चाहिए होगा, तो एक तो 1155 का एक फैक्टर 1 होता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जितने सिंगल्स वाले हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो ये हट गए। अब दो का पेयर में क्या क्या हटेगा, 3 × 5 15, फिर 3 × 7 21, फिर 3 × 11 33। अब देखो यहाँ से 31 से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसके पहले वाले जितने हैं वो सब हमें नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 31 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो आप 16 में 7 माइनस कर दीजिए, 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आता है। सो 9 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।